वेलकम एवरीवन दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना एक यार करंट अपडेट चैनल। आई होप कि आप सारे अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक और नया अपडेट लेके आया हूँ। इसमें हम दो बातों के बारे में बात करेंगे। इसमें दो जो बातें हैं, पहली बात तो बड़ी खुशखबरी की है और दूसरी बात जो है थोड़ी सैड वाली भी है। तो बड़े सारे जो कैंडिडेट थे जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ के रिजल्ट का वेट कर रहे थे। तो जैसे ही जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ का जेकेएसएसबी वालों ने रिजल्ट अनाउंस किया, उसमें उन्होंने टेंटेटिव मेरिट बनाई, जिसमें अलग अलग ड्यूटी कैडरे की, डिस्ट्रिक्ट कैडरे की और डिवीज़न कैडरे की अलग अलग से मेरिट उन्होंने बनाई अकॉर्डिंगली जैसे प्रेफरेंस दी हुई थी। तो बड़े सारे जो कैंडिडेट थे उन्होंने प्रेफरेंस भी बढ़ी थी और उन्होंने जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के दौरान उनसे बड़े सारे कैंडिडेट से गलतियाँ हो गई थी। तो जैसे फाइनल मेरिट बनी तो उन्होंने बड़े सारे कैंडिडेट ने बोला कि मुझे मार्क्स नहीं मिले हैं, कि मेरी एम्प्लॉयमेंट घर में किसी की एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, एम्प्लॉय नहीं थे, फैमिली का कोई भी मेंबर 5 मार्क्स उसके नहीं मिले हैं या अकॉर्डिंगली डोमिसाइल के नहीं मिले हैं। ठीक है, तो उन्होंने अलग अलग तरीके से जो है बड़े सारे कैंडिडेट्स की और भी इशू थे। कोई उन्होंने एडिट नहीं किया था फॉर्म को, जहाँ फिर उनको डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम थी, जहाँ फिर उनको अपने नाम से प्रॉब्लम थी, नाम जो है वो सही तरीके से नहीं क्लियर तरीके से वहाँ पे था, स्पेलिंग गलत था, जहाँ उनको और के 5 मार्क्स नहीं मिले हैं। तो वो सारे जो प्रॉब्लम थी, तो उन सारे कैंडिडेट के लिए जो सैड न्यूज़ है वो इस तरीके से है कि जेकेएसएसबी वालों ने जब से रिजल्ट निकाला था तो उन्होंने साथ में दिया था 3-4 दिन का टाइम कि आप जो है अपनी जो कुछ आपको लग रहा है कुछ गलत है आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं। तो आज जैसे ही कुछ कैंडिडेट ने पूछा होगा कि अपना एलिजिबिलिटी बताई होगी कि मुझे 5 मार्क्स नहीं मिले हैं, या अकॉर्डिंगली जो अपनी प्रॉब्लम है वो ईमेल के थ्रू अपनी जो प्रॉब्लम को रखा होगा, तो उनसे जेकेएसएसबी वालों की तरफ से जे उन्होंने बताया है कि सॉरी यूर ईमेल शैल नॉट बी कंसीडर सिंस इट हैज़ बीन रिसीव्ड आफ्टर द कट ऑफ टाइम। जो कट ऑफ टाइम था वो हो गया। जेकेएसएसबी वालों ने जितना टाइम रखा था कि वो आपकी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, वो टाइम चला गया है। तो इस वजह से उन सारे कैंडिडेट के लिए जो सोच रहे थे कि उनको 5 मार्क्स या 10 मार्क्स जो है उनके काउंट हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे, उनके लिए सैड न्यूज़ है कि उनका जो मींस कि उनको अब मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। उनकी जो लास्ट उनका मींस कि एक लास्ट चॉइस थी कि खुशखबरी थी उनके लिए कि उनके फेस पे स्माइल आ जानी थी जैसे ही उनको 5 मार्क्स मिल जाने थे। तो उनकी जो रिक्वेस्ट थी उनको कंसीडर नहीं किया गया बिकॉज ऑफ टाइम हो गया है जो कट ऑफ था। तो ये रहा सैड न्यूज़। अब हमारे लिए जो खुशखबरी की बात है, खुशखबरी की ये बात है कि कैंडिडेट ने अपनी प्रॉब्लम को रखा, तो उसी दौरान जो है उनकी तरफ से जेकेएसएसबी की तरफ से इनका मैसेज का जो है आंसर भी आ गया कि अभी जो है आपकी रिक्वेस्ट को कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि अभी कट ऑफ टाइम चला गया है। तो कट ऑफ टाइम चला गया है तो हम यही सोच सकते हैं कि करंटली अभी जेकेएसबी वालों ने ये जो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट है इसको अभी क्लोज करके अब जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है मींस की प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, अभी वो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अब जल्दी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जल्दी ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हम बोलेंगे प्रोविजन शॉर्ट लिस्ट हुआ है वो निकलने वाली है। बिकॉज अब जो कट ऑफ टाइम था जिसमें उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, प्रॉब्लम को देखना था, वो कट ऑफ टाइम चला गया है और अब वो बिजी हो गए हैं और तकरीबन उन्होंने 25% जो है जो सिलेक्शन लिस्ट है उसको प्रिपेयर कर दिया होगा। तो अभी जल्दी ही आने वाले दिनों में आप देखोगे कि प्रोविज़न जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, सिलेक्शन लिस्ट होगी, प्रोविज़न वो जल्दी निकल आएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और जो बात है कि जो क्लास फोर्थ के लिए जो है 10+2 जो है वो मैक्सिमम रहेगी, मिनिमम 10th रहेगी, वो ग्रेजुएट जो है एलिजिबल नहीं है। अब जो है यही लग रहा है कि ग्रेजुएशन वाले जो कैंडिडेट हैं उनको आउट किया जाएगा। जेकेएसएसबी की जो प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट जैसे ही निकलेगी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ही ग्रेजुएशन को पकड़ा जाएगा। ग्रेजुएशन के जो कैंडिडेट हैं उनको मीन्स की डिटेक्ट कर दिया जाएगा जेकेएसएसबी वालों के द्वारा। तो दोस्तों यही था नया अपडेट जो मैं आपको बताना चाहता था। थैंक यू गाइज़।